अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी उर्दू की किताब क्लास नर्सरी के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में पेज नंबर 18 पर हुरूफ अलिफ़ की रीडिंग की थी। हुरूफ अलिफ़ से बनने वाली इन तस्वीरों के नाम पढ़े थे और हुरूफ अलिफ़ की राइटिंग की थी। और इसके साथ नेक्स्ट पेज पे हमने पेज नंबर 19 पर हुरूफ अलिफ़ से रिलेटेड दो एक्टिविटीज़ की थी। यकीनन आपने इन्हें अपनी बुक पर ज़रूर किया होगा। और आज की क्लास में हम पेज नंबर 20 पर हुरूफ अल-मद्दा की रीडिंग करेंगे। हुरूफ अल-मद्दा से बनने वाली इन तस्वीरों के नाम को याद करेंगे और हुरूफ अल-मद्दा की हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट पेज पर हम अल-मद्दा से रिलेटेड एक्टिविटी को डन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने कल अलिफ़ की रीडिंग की थी और आज हम अल-मद्दा की रीडिंग करेंगे। अल-मद्दा से आम, अल-मद्दा से आरी, अल-मद्दा से आड़ू, अल-मद्दा से आँख, अल-मद्दा से आम, अल-मद्दा से आरी, अल-मद्दा से आड़ू, अल-मद्दा से आँख, अल-मद्दा से आम, अल-मद्दा से आरी, अल-मद्दा से आड़ू, अल-मद्दा से आँख, अल-मद्दा से आम, अल-मद्दा से आरी, अल-मद्दा से आड़ू, अल-मद्दा से आँख, अल-मद्दा से आम, अल-मद्दा से आरी, अल-मद्दा से आड़ू, अल-मद्दा से आँख। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आप रीडिंग को पक्का याद करें और इन तस्वीरों के नाम को अच्छे से याद करें। तो चलिए अब हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमें डॉट्स दिए गए हैं और कुछ में हमें जो है ब्लॉक्स खाली दिए गए हैं जिन पर हम ख़ुद जो है प्रैक्टिस करेंगे हुरूफ अल-मद्दा को लिखने का। तो चलिए राइटिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमें डॉट लगा कर दिया गया है यहाँ से, यानी कि हमें पेंसिल को स्टार्ट करना है और पेंसिल को मूव करते जाना है इस तरीके से। और फिर नीचे जो हम लाइन लगाएंगे यहाँ पर हमें डॉट पे पेंसिल रखकर और सीधा इन डॉट्स पे नीचे लेके आना है सीधी लाइन को इस तरीके से। फिर नेक्स्ट तस्वीर पे हम आते हैं ट्रेसिंग पे। ये जहाँ हमें ये सर्किल दिया गया है डॉट लगा के, यहाँ हमने पेंसिल को रखना है और आहिस्ता आहिस्ता इन सर्कल्स के ऊपर पेंसिल को मूव करते जाना है इस तरीके से। फिर हम नीचे की यहाँ पर पेंसिल को रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम पेंसिल को नीचे मूव करते जाएंगे जहाँ तक हमें ट्रेसिंग दी हुई है। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम डॉट पे पेंसिल को रखेंगे और इस तरीके से मूव करते जाएंगे। फिर यहाँ डॉट पे पेंसिल को रखेंगे और नीचे जो है हम आहिस्ता आहिस्ता पेंसिल को सीधा ट्रेस करेंगे। फिर हम इस डॉट पे पेंसिल को रखेंगे और फिर हम इसको इस तरीके से ट्रेस करेंगे। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई और अब हम नीचे की लाइन पर आते हैं। सेम तरीके से डॉट पे हम पेंसिल रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको सर्किल के ऊपर पेंसिल को मूव करेंगे। सेम तरीके से हम इस लाइन को भी पूरा कंप्लीट करेंगे। डॉट्स के ऊपर पेंसिल्स को फेरते जाएंगे।
ये हमारी सेकंड लाइन भी डन हो गई और अब हम थर्ड लाइन पर आते हैं। इसमें हमें एक ब्लॉक में हमें ट्रेसिंग दी हुई है, दूसरे ब्लॉक पे हमें सिर्फ ये डॉट लगा कर दिए गए हैं, यानी कि हम यहाँ पर अलमद्दा को लिखने का अमल खुद सीखेंगे। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। पहले हम ट्रेसिंग वाले ब्लॉक को कंप्लीट करते हैं। ये हमारी ट्रेसिंग कंप्लीट हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डॉट लगा कर दिया गया है, इसके ऊपर हमें पेंसिल रखकर और प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा ऊपर का हिस्सा हो गया और अब ये जो डॉट हमें दिया गया है, इस पे पेंसिल रखकर हमने नीचे लाइन सीधी लगानी है इस तरीके से। फिर दूसरी ट्रेसिंग है, हम उसको कंप्लीट करते हैं और फिर ये हमें ट्रेसिंग के बगैर दिया हुआ है, हमने इस डॉट पे पेंसिल को रखना है और मूव करना है। फिर नीचे वाले डॉट पे रखना है और उसको नीचे लंबा खींचना है। इस तरीके से अब हम लास्ट लाइन पे आते हैं, ट्रेसिंग करते हैं। और ये पूरी लाइन हमें जो है ट्रेसिंग के बगैर दी गई है। हमने डॉट पे पेंसिल पे रखना है, डॉट पे, और उसको मूव करना है। और ये हमारी प्रैक्टिस हो गई हुरूफ अलमद्दा की। तो स्टूडेंट, ये हमने प्रैक्टिस राइटिंग की कंप्लीट कर ली है। इस पेज पे हुरूफ अलमद्दा से हमने तस्वीरें जो बन रही थी उनके नाम भी याद कर लिए और अलमद्दा की हमने राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली पेज नंबर 20 पर। तो चलिए अब पेज नंबर 21 पर हम एक्टिविटी को चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमें एक्टिविटी दी गई है और इसमें हम सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। दी गई तस्वीरों को उनके सही शुरू होने वाले हुर्फ से मिलाएं। दी गई तस्वीरों को उनके सही शुरू होने वाले हुर्फ से मिलाएं। ये हमें दो हुर्फ दिए गए हैं सर्किल में। एक पहला जो हमारा राइट साइड पे है वो है अलिफ और लेफ़्ट साइड पे हमने अलमद्दा दिया गया है। ये दो हुरूफ दिए गए हैं और बीच में हमें जो है तस्वीरें दी गई हैं। पहली तस्वीर स्त्री की है, दूसरी तस्वीर आम की है, तीसरी तस्वीर अंगूठी की है और चौथी तस्वीर आँख की है। अब ये सवाल में कह रहा है कि आपको जो हुरूफ दिए गए हैं, इन हुरूफ से शुरू होने वाली तस्वीरों को उस हुरूफ के साथ मिलाएं। तो अब हमें चेक करना है कि अलिफ से कौन सी तस्वीरें आ रही हैं और अलमद्दा से कौन सी तस्वीर है। हमने क्या करना है, स्केल लेकर सबसे पहले हमें पहली तस्वीर को देखना है कि पहली तस्वीर हमने किसकी दी गई है। पहली तस्वीर हमें स्त्री की दी गई है, तो स्त्री का जो स्टार्टिंग हुरूफ है वो क्या है, अलिफ। स्त्री कौन से अल्फाज से शुरू होती है, अलिफ से। तो हमने स्केल लेकर इसको अलिफ के साथ मैच कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पर हमने स्केल रखा और ये लाइन सीधी हमने कहाँ खींची, अलिफ के साथ इसको मिलाया, यानी कि अलिफ से स्त्री स्टार्ट होता है। तो ये तस्वीर हमारी मैच हो गई अलिफ से स्त्री। दूसरी तस्वीर को हम गौर से देखेंगे कि ये तस्वीर किसकी है। ये तस्वीर आम की है और आम जो है वो आम का जो स्टार्टिंग हुरूफ है वो कौन सा है, कौन से अल्फाज से, कौन से हुरूफ से आम जो है शुरू होता है, आम का नाम। तो ये अलमद्दा से शुरू होता है, अलमद्दा से आम। ये स्त्री जो थी वो अलिफ से स्त्री थी और आम जो है वो अलमद्दा से स्टार्ट होता है। तो हमने क्या करना है, स्केल रख के
आम को अलमद्दा से मैच कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अब ये दो तस्वीरें हमारी मैच हो गई हैं। अब हम आते हैं तीसरी तस्वीर पर। तीसरी तस्वीर हमें किसकी दी गई है? ये हमें अंगूठी की तस्वीर दी गई है और अंगूठी का जो पहला हुर्फ है जिससे अंगूठी अल्फाज शुरू होता है वो अलिफ है। अलिफ से अंगूठी, तो हमने स्केल रख कर यहाँ से इसको मैच कर देना है इस तरीके से, यानी कि अंगूठी भी हुरूफ अलिफ से शुरू होती है। उसके बाद ये भी हमारा डन हो गया। अब हम आते हैं लास्ट तस्वीर हमें दी गई है, ये तस्वीर दी गई है हमें आँख की। और आँख जो है अल्फाज वो कौन से हुरूफ से स्टार्ट होता है? अलमद्दा से। अलमद्दा से आँख, हमने स्केल लेकर यहाँ पर इसको सर्किल को मैच करना है किससे? इसके साथ, इस तरीके से। अभी हमारी तस्वीरें डन हो गई। दोबारा से सवाल को पढ़ते हैं। दी गई तस्वीरों को उनके सही शुरू होने वाले हुर्फ से मिलाएं। ये दो हुर्फ हमें दिए गए हैं, एक अलिफ है एक साइड पे, दूसरी साइड पे हमें अलमद्दा दिया गया और बीच में हमें ये तस्वीरें दी गई हैं। और सवाल कह रहा है कि दिए गए हुर्फ से उस हुर्फ से शुरू होने वाली तस्वीरों को आप मैच करें, यानी कि मिलाएं। तो यहाँ हमें पहली तस्वीर स्त्री की दी गई थी। स्त्री का पहला स्टार्टिंग वर्ड जो है वो अलिफ होता है। अलिफ से स्त्री, इसको हमने अलिफ के साथ मिला दिया। उसके बाद दूसरी तस्वीर हमें आम की दी गई है और आम जो है वो अलमद्दा से स्टार्ट होता है। अलमद्दा से आम, यहाँ हमने इसको मैच कर दिया। तीसरी तस्वीर हमें अंगूठी की दी गई है और अंगूठी अलिफ से शुरू होता है, अलिफ से अंगूठी। उसके बाद चौथी तस्वीर हमें आँख की दी गई है और आँख अलमद्दा से शुरू होता है, अलमद्दा से आँख, तो हमने इसको इसके साथ मैच किया। तो स्टूडेंट इसे आप एक्टिविटी को अपनी बुक पर शेयर कीजिए। उसके बाद हम नीचे दूसरी एक्टिविटी पे आते हैं। इन तस्वीरों के नाम का पहला हुर्फ लिखें और रंग भरें। ये हमें दो तस्वीरें दी गई हैं। हमें सबसे पहले तस्वीर को पहचानना है कि ये तस्वीर किसकी बनी हुई है। उसके बाद हमने उस तस्वीर का पहला हुर्फ लिखना है उस तस्वीर के आगे और उसके बाद इन तस्वीरों में हमने रंग भरना है। तो सबसे पहली तस्वीर हमें जो दी गई है वो दी गई है ऊंट की। और ऊंट कौन से अल्फाज से शुरू होता है? ऊंट शुरू होता है अलिफ से। तो हम इस तस्वीर के आगे अलिफ हुर्फ लिखेंगे इस तरीके से। ये हमारा ऊंट है और ऊंट कौन से हुरूफ से स्टार्ट होता है? अलिफ से। अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम भरेंगे कलर। तो चलिए इसमें कलर भरते हैं। कैमिल है और कैमिल में हम ब्राउन कलर फिल करेंगे। अच्छे से कलर भरें। कलर जो है लाइन से तस्वीर के बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से हम पूरे कैमल में ब्राउन कलर फिल करेंगे अच्छे से। और अब हम इसकी टेल यानी कि पूंछ में भी कलर फिल करेंगे। हमारे कैमल में कलर फिल हो गया। अब हम इसके पाँव में ब्लैक कलर फिल करेंगे।
इस तरीके से हमने कैमल में कलर फिल कर दिया और हमने अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज को भी लिखा है। अलिफ से ऊंट, अलिफ ऊंट किससे स्टार्ट होता है? अलिफ से। उसके बाद दूसरी तस्वीर हमें जो दी गई है वो दी गई है आरी की, और आरी जो है कौन से हरूफ से स्टार्ट होता है? ये अलमद्दा से स्टार्ट होता है, अलमद्दा से आरी। हमने रीडिंग में पढ़ा भी था, अलिफ से ऊंट और अलमद्दा से आरी। इस तरीके से हमने दोनों हरूफ लिख लिए, अलिफ से ऊंट, अलमद्दा से आरी। और अब हम आरी में कलर फिल करेंगे। आरी में भी हम ब्राउन और येलो कलर फिल करेंगे। हमने आरी में कलर फिल कर दिया और अब हम इसमें ब्राउन पार्ट फिल करेंगे। इस तरीके से आरी में भी हमारा कलर फिल हो गया है और ये एक्टिविटी हमारी डन हो गई है। चलें एक दफ़ा फिर हम आपको समझा देते हैं। सवाल नंबर पहला था, दी गई तस्वीरों को उनके सही शुरू होने वाले हरूफ से मिलाएं। ये दो हमें हरूफ दिए गए थे, राइट साइड पे हमें अलिफ दिया गया है और लेफ़्ट साइड पे हमें अलमद्दा दिया गया है, और बीच में हमें ये तस्वीरें दी गई हैं। जिस हरूफ के साथ जिस तस्वीर का नाम स्टार्ट होगा, यानी कि उसके शुरू होने वाले सही अल्फाज के साथ, हरूफ के साथ उस तस्वीर को हमने मिलाना है। तो सबसे पहली तस्वीर स्त्री की थी। स्त्री कौन से हरूफ से स्टार्ट होता है? अलिफ से। हमने इसको मैच करना है अलिफ के साथ। दूसरी तस्वीर हमें आम की दी गई है और आम कौन से हरूफ से शुरू होता है? अलमद्दा से। इसे हमने इसके साथ मिलाया। उसके बाद तीसरी तस्वीर हमें अंगूठी की दी गई है और अंगूठी का हरूफ कौन सा है जिससे अंगूठी स्टार्ट होता है? वो अलिफ है। अलिफ से अंगूठी, इसे हमने अंगूठी के साथ मैच करना है। चौथी तस्वीर हमें आंख की दी गई है और आंख कौन से हरूफ से शुरू होती है? आंख अलमद्दा से शुरू होता है। इसको हम इस तस्वीर के साथ मिलाएंगे। इस तरीके से ये एक्टिविटी हमारी डन हो गई। अलिफ से स्त्री, अलमद्दा से आम, अलिफ से अंगूठी, अलमद्दा से आँख। उसके बाद हम एक्टिविटी नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 पे, इन तस्वीरों के नाम का पहला हर्फ लिखें और रंग भरें। ये हमें 2 तस्वीरें दी गई हैं और इन तस्वीरों के जो जिन हरूफ से ये स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं, उनका पहला हरूफ हमें लिखना है। तो ये तस्वीर पहले हमें पहचाननी है किसकी। ये तस्वीर हमें ऊँट की दी गई है और ऊँट कौन से हरूफ से शुरू होता है? अलिफ से। यहाँ हमने वो हरूफ लिखना है। दूसरी तस्वीर हमें आरी की दी गई है और आरी का पहला हरूफ कौन सा है? अलमद्दा। हमने यहाँ अलमद्दा लिखना है और उसके बाद हमने इन दोनों तस्वीरों में रंग भरने। तो स्टूडेंट, इस एक्टिविटी को आप अपनी बुक पर हल करें और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की, हरूफ की हम रीडिंग और एक्टिविटी को डन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।